Hello everyone, welcome back to you all SST classes of RDS group of schools. This video is for class 8th and today I am going to start next part of this chapter number 2, understanding secularism. Okay class, students, we talk about in a previous day about what is secularism. I hope everybody have understood that topic. So let's start next part of this chapter. Students, this is the story. Okay. Here we can see government high school. Okay. So what is this in this story? In a government school in Simapur, students want to celebrate a religious festival. गवर्नमेंट हाई स्कूल है ये, और यहाँ पर क्या है, इसमें शो हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल है सीमापुर में और स्टूडेंट्स इसमें रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं. अब देखिए क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर. सर, देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ. सर, नेक्स्ट मंथ एक बहुत बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल है. वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल. कैन वी डू इन दिस ईयर. हम ये फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट कभी नहीं करते हैं, क्या इस साल कर सकते हैं. नाउ क्या सर देखिए क्या कह रहे हैं. आई एम अफ्रेड दैट इट्स नॉट पॉसिबल. मुझे डर है कि ये पॉसिबल नहीं है. रेखा, अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं. दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल. ये गवर्नमेंट स्कूल है. वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस ऑफ एनी वन रिलीजन. हम किसी एक रिलीजन को यानी कि एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते. प्राइवेट स्कूल्स में डू दैट. गवर्नमेंट स्कूल्स डू नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रेमाइसेस. प्राइवेट स्कूल में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उसमें ये कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल जो होता है वो स्कूल प्रेमाइसेस में सेलिब्रेट नहीं कर सकते. मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज़. मोस्टली रिलीजियस फेस्टिवल हॉलीडेज़ जो होते हैं वो पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं. इसलिए दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम. इसलिए हम इसे घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं. आई नेवर थॉट. अब देखिए ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स. आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे. आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल. मेरा ये कभी भी सोचना नहीं है और ना ही मैं ये सोचता हूँ कि हमेशा ही जो सेलिब्रेट होता है ये स्कूल के आउटसाइड में. एनीवे, वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी. कोई बात नहीं, हम इसे अपनी लोकेलिटी में सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल of the students and their teachers. In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religions equally. हमने ऊपर स्टोरी बोर्ड में देखा कि इसमें रिलीजियस फेस्टिवल जो है स्कूल के अंदर मनाने की बात कर रहे हैं. would have been a violation of the government policy of treating all religions equally. लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि सभी रिलीजन क्या है, इक्वल है. गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन. गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते. आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स, या फिर वो मॉर्निंग प्रेयर्स हों, थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस हों, या फिर मॉर्निंग प्रेयर्स या रिलीजन सेलिब्रेशंस हो. दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल. और ये रूल प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाइड नहीं होते हैं. द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म. सेकेंड वे में हम देखते हैं
Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. सेकेंड वे में हम क्या देख रहे हैं, इंडियन सेकुलरिज्म जो काम करता है वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए करता है. डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, और बिना किसी इंटरफेरेंस के. दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये जो रिस्पेक्ट है यानी कि आदर भाव जो है ये सभी रिलीजन के लिए होता है. एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और इसमें कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था. स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़. स्टेट जो है वो इसे बना सकता है एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बेस पर. सो वी कैन सी इन अदर स्टोरी, a group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together. एक ग्रुप है फ्रेंड्स का जो रिसेंटली ही स्कूटर खरीदा है, स्कूटर्स लिए हैं और एक मीटिंग के लिए एक साथ जा रहे हैं राइड पर. हे, आई होप यू हैव अ हेलमेट. हे, मुझे आशा है कि तुम्हारे पास हेलमेट है. You know the law in Delhi requires that you wear one. तुम जानते हो ना दिल्ली के लॉ को, यानी कि दिल्ली के रूल को, कि यहाँ पर हर एक के पास हेलमेट होना ज़रूरी है. Why are not you wearing a helmet? तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? Do you want to be fine? तुम क्या फ़ाइन भरना चाहते हो? अब देखिए ये सरदार जी हैं तो ये क्या कह रहे हैं, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन. कोई बात नहीं, मुझे फ़ाइन नहीं भरना पड़ेगा. अब क्यों नहीं भरना पड़ेगा, इसका भी रीज़न है एक. हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू बी अ फाइन. परमजीत, तुम्हें फ़ाइन क्यों नहीं भरना पड़ेगा. फॉर सिख वियरिंग आ पगड़ी. सिख के लिए जो पगड़ी होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो एक रिलीजन का, जो हमारे रिलीजन का एक पार्ट है. द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट. और गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए. दैट्स वाई आई एम नॉट वेयरिंग अ हेलमेट. इन द एबव स्टोरी बोर्ड, ऊपर स्टोरी बोर्ड में हमने देखा परमजीत एक सिख यूथ है, सिख युवा है, डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट, जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज दैट वियरिंग अ पगड़ी मीन्स टर्बन जिसे हम कहते हैं, इन सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस. और ये क्या रिकॉग्नाइज कराता है कि पगड़ी ये लोग पहनते हैं, ये सेंट्रल चीज़ होती है सिखों की, और ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसकी वजह से इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता. और ये जो लॉ है ये एक्सेप्शनल लॉ है. द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म, थर्ड वे जो है इसका इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू ए स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन. थर्ड वे जो है इंडियन सेकुलरिज्म काम करता है, इसमें इसकी सुरक्षा करता है. और ये जो स्ट्रेटजी है ये इंटरवेंशन के बेसिस पर. यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी. इसके पहले वाले चैप्टर में आपने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था. दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ मेंबर्स के लिए द सेम रिलीजन, वो अपर कास्ट के हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर्स. वो क्या करते थे, लोअर कास्ट के मेंबर्स को डोमिनेट करते थे, इरिटेट करते थे उनके अंदर. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन, और इस वजह से ये रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, और लोअर कास्टेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बैन्स लगा दिया, यानी कि इसे बैन कर दिया गया अनटचेबिलिटी को. इन दिस इंस्टेंट द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू end a social practice that I believe, religion in order to end social practice that I believe discriminations and excludes and that violates the fundamental rights. अब देखिए
इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इंटरवेनिंग के बेसिस पर रखा गया और इसे इस सोशल प्रैक्टिस को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ऑन द अदर हैंड डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स एंड वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। और जो लोअर कास्ट के लोग थे इस कंट्री के, वो इस फंडामेंटल राइट्स को लेकर वायलेट हुए। सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग, उसी तरह से ये लॉज जो हैं ये इंश्योर कराते हैं उन इक्वल इनहेरिटेंस को, राइट्स को, जिसका आदर सबको करना है। द स्टेट मे हैव द इंटरवेन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ द कम्युनिटीज़। लेकिन जो स्टेट है उसमें हम देख सकते हैं इंटरवेन के बेसिस पर इसे पर्सनल लॉज कम्युनिटीज़ के बना दिए गए। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। इंटरवेंशन जो है वो स्टेट को सपोर्ट कर सकती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स टू बी राइट द रिलीजियस कम्युनिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ग्रांट करता है कि राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो है वो सेटअप की जाती है, वो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में भी होती हैं। इट ऑल्सो गिव देम फाइनेंशियल एड ऑन द नॉन प्रिफरेंशियल बेस, और ये ऐड करने के लिए फाइनेंस भी प्रोवाइड कराती है। इन वॉट वेज इन इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब देखिए इस वे के अकॉर्डिंग क्या ये इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी हैं। सम ऑफ द एबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ऊपर जो सिमिलर हैं। दे हैव बीन included in the constitutions of secular democratic countries in other parts of the world। इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ की जो है पार्ट वो ऐड है वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज। पहला जो अमेंडमेंट हुआ था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोहिबिट कर दिया गया था, निषेध कर दिया था लेजिस्लेचर को मेक लॉज बनाने के लिए, लाइक रिस्पेक्टिंग एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। मीन्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन को इस्टेब्लिशमेंट करने और आदर करने के लिए। और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड इस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए इस वर्ड जो है इस्टेब्लिशमेंट का मीन्स क्या है, इज़ दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। यानी कि इस रिलीजन में ऐसा कोई नहीं डिक्लेयर कर सकता कि कोई भी रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन हो। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही वो किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे सकता है। इन द यूएसए में द सेपरेशन ऑफ बिटवीन स्टेट, जो सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के, रिलीजन मीन्स दैट नेदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर। यानी कि अगर ये ऐसा करते हैं तो कोई भी स्टेट रिलीजन को कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता एक दूसरे से। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism। तो इस जो इसका महत्व है इंडियन सेकुलरिज्म, ये डिफरेंट है उन चीज़ों के लिए जो सेकुलरिज्म को समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन, ये स्ट्रिक्टली सेपरेशन गया है रिलीजन और स्टेट के बीच में अमेरिकन सेकुलरिज्म में। इन इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें तो द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स, और स्टेट इसमें इंटरवेन कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स पर। यू हैव रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो आइए हम ये पता लगाते हैं। यू हैव रीड अबाउट, ये आपने पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंटरवेन करता है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस को
इन ऑर्डर टू एब्लिश अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली, इंडियन सेकुलरिज्म जो है यद्यपि क्या है, स्टेट को स्ट्रिक्टली नहीं सेपरेट नहीं करता फ्रॉम द रिलीजन के बेसिस पर, इन डज मेंटेन अ प्रिंसिपल। वो क्या करता है, वहाँ के जो डिस्टेंस है रिलीजन का और उसके जो सिद्धांत है उस पर ये दूरी बनाकर रखता है। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंटरफेरेंस जो है रिलीजन का बाय द स्टेट के थ्रू हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियाज़, ये उनके आदर्शों पर बेस्ड होती है। लेड आउट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्श पर बने हुए हैं। These ideas serve as the standard through which we can judge whether the state is or not behaving according to secular principles. Now, the Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. इंडियन स्टेट जो है सेकुलर पर काम करती है, सेकुलरिज्म पर काम करती है डिफरेंट वेज में, और रिलीजन को डोमिनेशन होने से क्या करती है, बचाती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की गारंटी लेती है कि दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स, कि ये सभी सेकुलर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। हाउएवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स ऑफ इन इंडियन सोसाइटी, की इंडियन सोसाइटी में इसके लिए लोग राइट के लिए वायलेंट नहीं होते हैं। इंडीड इट इज़ वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडीड इट इज़ प्रिसाइजली बिकॉज सच वायलेशंस हैव फ्रीक्वेंटली, कुछ जो वायलेशंस होते हैं फ्रीक्वेंटली होते हैं, दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, जिसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है, जिससे कि जो हो रहा है उसे सुरक्षित किया जा सके। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशन, तो ये जो नॉलेज है ये राइट्स को एग्जिस्ट करते हैं, बनाते हैं सेंसिटिव टू देयर वायलेशंस के साथ, वायलेशन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनेबल अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशंस टेक प्लेस, और ये जो वायलेशंस हैं ये इनेबल करते हैं हम लोगों को टू टेक एक्शन लेने पर, एंड व्हेन दीज वायलेशन टेक प्लेस, जो वायलेशन उस प्लेस से लिया जाता है। तो आई होप एवरीबडी इज हैव अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. So watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.